बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी। करेले सभी को पसंद होते हैं, चाहे वो प्याज वाले हों या फिर करेले गोश्त हो, करेले कीमा हो या फिर वो भरवा करेले हों। मसाले के भर के भी बनाए जाते हैं, कीमे के भर के भी बनाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं। और लेकिन कुछ लोगों को ये होता है इशू कि ये थोड़े से कड़वे रह जाते हैं, कड़वाहट दूर नहीं होती उनकी। तो इस वजह से वो खाने में अच्छे नहीं लगते। तो जिस तरीके से आज मैं आपको करेले बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो आपने रेसिपी को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको हर एक स्टेप समझ में आए और आपके करेले भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट से बने। तो आज मैं मसाले के भरवा करेले बनाना सिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और जब आप ये करेले बना के खाओगे तो आपको बिल्कुल भी कीमे की कमी महसूस नहीं होगी इसके अंदर। तो आप देख रहे हैं मैंने आधा किलो कीमे लिए थे, आधा किलो करेले लिए थे। तो उन करेलों को अच्छे तरीके से मैंने छील लिया है। सबसे पहले मैंने करेलों को वॉश किया था, उसके बाद मैंने करेलों को छील लिया है ऊपर से। और अब इनके अंदर मैंने कट लगा के इसको स्लिट करके उसके अंदर से बीज निकाल रही हूँ। आप चाहें तो स्पून की मदद से इसको खाली कर लीजिए या फिर आप जैसे मैंने फिंगर से किए हैं वैसे कर लीजिए। तो सारे ही करेले इस तरह से हमने खाली कर लेने हैं और ऊपर से छील लेने हैं। और जो इसके छिलके हैं वो भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं, उसको भी हम रेसिपी के अंदर ही यूज़ करेंगे। तो इसको हमने नमक लगा के रख देना है। तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना नमक इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया है। कुछ ऊपर लगाएंगे और कुछ जो नमक है वो इसके अंदर भी अच्छे तरीके से मसाज कर देंगे। यानी करेले का कोई भी पार्ट जो है वो नमक के बगैर नहीं रहना चाहिए। तो आपने अच्छे तरीके से सारे करेलों पे मसाज करके छोड़ देना है नमक का। और वैसे तो जो भरवा करेले होते हैं वो थोड़े छोटे साइज़ के और गोल गोल से होते हैं, लेकिन मुझे यही मिले थे तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो बस इसको हमने नमक लगा के छोड़ देना है तकरीबन 1 घंटे तक, और इससे ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और पानी छोड़ देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मसल के दबा के धो लेंगे तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे, कड़वाहट निकल जाएगी। और ये वो छिलके हैं जो मैंने ऊपर से उतारे थे, इनके अंदर भी थोड़ा सा नमक डाल के मैं छोड़ दूँगी इसको मिक्स करके। बहुत कम रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें करेले के छिलके भी यूज़ होते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि जब तक करेले के छिलके फेंक ना दो, उनको बॉयल ना करो, उनको धूप में ना रखो तो कड़वाहट ख़त्म नहीं होती। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है इसकी कड़वाहट ख़त्म करने का। तो आपने बस नमक जो है वो मिक्स करके रख देना है। नमक की वजह से ये सॉफ्ट हो जाते हैं, पानी छोड़ देते हैं। और जब आप इनको मसल के 1-2 बार धो लेंगे, अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे, तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे। तो इनको भी नमक लगा के रख देंगे हम। और यहाँ मसाले की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के 4 प्याज लिए हैं। अगर बहुत बड़े प्याज हैं तो आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं। और एक मैंने बड़ा टमाटर लिया है, 3 हरी मिर्चें ली हैं, हाफ़ टी स्पून जितना अदरक का टुकड़ा है, और हाफ़ टेबल स्पून जितना इसके अंदर मैं लहसुन यूज़ कर रही हूँ। तो इसको हमने अच्छे तरीके से कश कर लेना है। आपने इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, कूंडी डंडे में भी कूट सकते हैं, फूड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा रखना है। तो हाफ़ टी स्पून जितना नमक ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून जितनी हल्दी ऐड कर दी, और हाफ़ टी स्पून जितनी इसके अंदर मैं मिर्च का पाउडर ऐड करी हूँ। ये मसाला बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, आप इसको किसी भी सब्ज़ी के अंदर स्टफ़ करके बना सकते हैं। तो 1/4 टीस्पून जितना मैंने गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया है। 1 चम्मच भर के इसके अंदर मैं भुना और कुटा हुआ धनिया ऐड करी हूँ, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें ऐड करी हूँ, 1/4 टीस्पून जितनी, यानी छोटे चम्मच का 1/4 हिस्सा डाल रही हूँ। और 1/4 टीस्पून जितना ही इसके अंदर भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। तो ये सारे मसाले ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं बेसन ऐड कर दूँगी। बेसन मैंने 2 टेबलस्पून भर के लिया है, इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, कच्चा बेसन नहीं यूज़ करी मैं। तो इसको बेसन को भी डाल देंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्सिंग करके रख लेंगे। तो ये हमारा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। और बेसन क्यों डाला वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। 1/3 कप जितना घी गरम करेंगे, और जो हमने इसके छिलके रखे थे नमक लगा के, उनको अच्छे तरीके से हमने मसल के धो लिया था, वो सॉफ्ट हो चुके थे। तो इसकी अच्छे तरीके से कड़वाहट निकाल देंगे, पानी निचोड़ देंगे। और इसको जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसको ऐड कर देंगे अपने छिलकों को। और ये आप देख रहे हैं छोटा छोटा सा इस तरह लग रहा है जैसे हमने इसको ग्रेट किया है। तो जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको घी से निकाल लेंगे। तो इसको भी अपने मसाले में ऐड कर देंगे। आप देख रहे हैं गोल्डन कलर आ चुका है। इसको आपने ब्लैक बिल्कुल नहीं करना, जलाना नहीं है, वरना उसमें जलने का टेस्ट आ जाएगा। तो बस आपने गोल्डन ब्राउन करना है इस तरीके से। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, इनको वेस्ट बिल्कुल ना किया करें। तो ये हमारा मसाला है जो हमने मिक्स करके रखा था, उसके अंदर मैं करेलों के छिलके भी ऐड कर रही हूँ।
तो इसको भी मिक्स कर लेंगे साथ अच्छे तरीके से हम। इस तरह हमारी जो स्टफ़िंग है वो रेडी हो जाएगी पूरी। तो अब हम ये करेले भी ले आते हैं जो मैंने धो लिए थे। इसको अच्छे तरीके से मसल के निचोड़ के मैंने धो लिया था। 2-3 पानियों से धोइएगा ताकि एक्स्ट्रा नमक जो है वो निकल जाए। तो ये देखिए हमारे बहुत अच्छे तरीके से करेले सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर जो है स्टफ़िंग वो फ़िल कर देंगे जो मसाला हमने बनाया था। 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून, जितना आपके करेले का साइज़ है उतना आप मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा ओवर इसको हम नहीं भरेंगे क्योंकि हम इसके ऊपर धागा लपेटेंगे। हम उतना ही डालेंगे जितना इजीली ये आ सके इसके अंदर और इसका मुंह बंद हो सके। तो ये करेले बड़े हैं इसलिए इसमें स्टफ़िंग भी ज़्यादा जा रही है। तो जो एक्स्ट्रा स्टफ़िंग होगी आप थोड़ी सी निकाल लीजिएगा क्योंकि हमें इसका मुंह बंद करना है और ऊपर धागा लपेटना है। ऐसा नहीं हो कि हम इसको पकाने के लिए रखें तो हमारा मसाला जो है वो बाहर आ जाए। तो यहाँ पे मैंने एक नलकी ली है, धागे की नलकी, जो हम सिलाई के लिए यूज़ करते हैं। तो आप ये नहीं समझिएगा कि मैंने ग्रीन ली है तो आप करेलों के कलर की मैचिंग ही करेंगे। आपको जो भी धागा मिले आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसको हमने ऊपर अच्छे तरीके से इसको लपेट लेना है पूरे करेले के ऊपर। और देख रहे हैं आप कि इसका मुँह अच्छे तरीके से बंद हो चुका है। और जो बेसन है वो फूलता है इसके अंदर, तो इससे जो पानी है वो कम निकलेगा और हमारा मसाला वेस्ट नहीं होगा। तो उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा मैसी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ज़बरदस्त से मसाले वाले भरमा करेले एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको ये बियर करना ही पड़ेगा। तो बस इसको एक एंड पे गिरा लगा दीजिए और इसको काट लीजिए। सारे जो करेले हैं वो हम इसी तरह से फिल कर लेंगे। जो मसाला बचा है वो हम लेटर ऑन यूज़ के लिए रख लेंगे, इसको वेस्ट नहीं करना। तो उसी घी के अंदर हम अपने करेले ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से सारे करेलों को अरेंज कर देंगे घी के अंदर और आँच को हम मीडियम कर देंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे भी नहीं पकाएंगे और बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पे भी नहीं पकाएंगे। तो जैसे ही इसके अंदर कलर गोल्डन सा आने लगेगा हम इसको टर्न कर देंगे। और ये स्टेप आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से करना है। अगर आप फ्लेम तेज़ कर देंगे और छोड़ के चले जाएंगे, 5-10 मिनट गुजर जाएंगे, तो आपके करेले जो हैं ये नीचे से ब्लैक भी हो सकते हैं, जल भी सकते हैं क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने इसको जो है वो थोड़ी देर तक टेंड ज़रूर कर लेना है, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो मीडियम फ्लेम रखना है या स्लो आंच पे करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो जैसे ही गोल्डन कलर आ जाएगा सारी साइडों पे, आपने इसके अंदर बेबी अनियंस ऐड कर लेने हैं। ये ऑप्शनल है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है। तो अगर आप ना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब जो मसाला ऊपर से बचा था वो मैंने ऐड कर दिया है। और मसाला हम तभी ऐड करेंगे जब करेलों का कलर जो है वो अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाएगा। क्योंकि अगर हम मसाला पहले से डाल देंगे तो एक तो करेले जो हमारे ग्रीन रह जाएंगे और एंड तक जो है वो पकते पकते मसाला ज़्यादा ही कुक हो जाएगा और वो ब्लैक हो जाएगा। तो इसलिए आपने करेलों को गोल्डन करने के बाद मसाला ऐड करना है। और इसी मसाले के पानी से जो छोटे छोटे आपने प्याज डाले हैं वो भी गल जाएंगे और उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने डाल दिए हैं बेबी अनियंस भी। और इसको तकरीबन 5 मिनट तक दम दे देना है और बहुत ही ज़्यादा मज़े के हमारे जो भरमा करेले हैं वो रेडी हो जाएंगे। मसाला भी बिल्कुल परफेक्टली कुक हो जाता है, बिल्कुल भी जलता नहीं है। अगर आप स्टार्ट में डालोगे तो ये जल जाएगा। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो आपके जो भरमा करेले हैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त से मसालेदार रेडी हो जाएंगे। आप देख रहे हैं घी मैंने जितना डाला था वो भी सेपरेट नज़र आ रहा है, मसाला भी गल चुका है और भरमा करेले की लुक भी बहुत अच्छी ब्राउन सी हो गई है। और जो बेबी अनियंस हैं वो भी गल चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से ये भरमा करेले लगते हैं और आप यकीन करें इनको खाने के बाद आपको कीमा करेले जो है ना वो भी बिल्कुल भूल जाएंगे क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं कि आप इसमें कीमा खा रहे हो या ये मसाला है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप इनको ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। और आप देख रहे हैं कि जो बेबी अनियंस हैं वो देखने में कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये डिश बनती है। इसको ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और ऑलरेडी मेरे चैनल पे करेले गोश्त, करेले कीमा और करेले की और भी डिशेस मौजूद हैं जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी डिश रेडी हुई है। बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे इस तरीके से, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। आप ज़रूर बनाइएगा। तो आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।